क्या आपने कभी किसी घटना को देखकर इतनी हैरानी महसूस की है कि शब्द तक गले में अटक जाएं, आंखें फटी रह जाएं और आप बस अपने दांतों तले उंगली दबा लें? ऐसा ही कुछ हुआ था जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को एक ऐसे गांव ले गए जहां लोगों की सोच और कर्म देखकर हर कोई दंग रह जाता था। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक दर्पण है जिसमें हम सब अपनी जिंदगी को देख सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भ्रमण कर रहे थे। जंगलों और नदियों को पार करते हुए वे एक ऐसे गांव पहुंचे जिसका नाम तो साधारण था, परंतु वहां के लोग बड़े विचित्र थे। गांव की सीमा पर कदम रखते ही बुद्ध ने देखा कि लोग बेहद हड़बड़ाहट में भाग रहे थे। कोई अपने घर का दरवाजा बंद कर रहा था, कोई अपने बच्चों को छुपा रहा था, मानो गांव में कोई बड़ा संकट आ गया हो। शिष्य आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, यहाँ लोग इतने भयभीत क्यों हैं? हमने तो सुना था कि यह गांव समृद्ध और सुखी है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखें गहरी शांति से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, आनंद, कभी कभी बाहर से समृद्धि दिखती है लेकिन भीतर भय और अज्ञान छिपा होता है। चलो देखते हैं। गांव के बीच में पहुंचते ही एक अजीब दृश्य सामने आया। वहां एक बड़ा चबूतरा बना था। लोग इकट्ठे थे। बीच में एक साधु खड़ा था जो ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, तुम सब पर संकट आने वाला है। अगर तुमने मुझे सोना, अनाज और बकरियां नहीं दी तो देवता तुम पर क्रोधित होंगे। गांव वाले कांपते हुए अपने अपने घरों से कीमती वस्तुएं लाकर उस साधु के चरणों में रख रहे थे। कोई विरोध नहीं कर रहा था। सबकी आंखों में डर था, चेहरे पर घबराहट थी। यह दृश्य देखकर बुद्ध के शिष्य दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। भगवान, ये लोग इस तरह क्यों अपने धन को लुटा रहे हैं? क्या इन्हें समझ नहीं आता कि यह साधु इनका शोषण कर रहा है? बुद्ध ने शांति से कहा, यही तो अज्ञान का परिणाम है आनंद। जब मनुष्य भय में जीता है तो उसकी बुद्धि सो जाती है। वह दूसरों की चालाकी को पहचान नहीं पाता। बुद्ध आगे बढ़े और उस साधु के सामने खड़े हो गए। भीड़ में हलचल मच गई। सब लोग कानाफूसी करने लगे। ये तो वही सन्यासी हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं। ये तो महान ज्ञानी हैं। साधु ने बुद्ध को देखा और हंसते हुए बोला, ओ सन्यासी, यहाँ हस्तक्षेप मत करो। मैं इन लोगों के देवता का प्रतिनिधि हूँ। अगर मैंने कहा कि इनसे भेंट लेनी है तो लेनी ही पड़ेगी। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवता कभी भय से कुछ नहीं मांगते। वे तो करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं। यदि तुम सचमुच देवता के दूत हो तो इन्हें प्रेम, शांति और सत्य का मार्ग दिखाओ। साधु तिलमिला गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये सब लोग मूर्ख हैं। ये मुझे मानते हैं और जो मैं कहूंगा वही करेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। तभी बुद्ध ने गांव वालों की ओर मुड़कर पूछा, भाइयों, क्या तुम सचमुच मानते हो कि देवता तुमसे डर के कारण सोना और अनाज मांगते हैं? क्या प्रेम का आधार भय हो सकता है? गांव वाले सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई उत्तर देने की। लेकिन भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान, हमने हमेशा यही देखा है। जब भी हमने इन साधुओं की बात नहीं मानी, हमें बीमारियां और कष्ट झेलने पड़े। हमें डर है कि अगर हमने इन्हें भेंट नहीं दी तो हम नष्ट हो जाएंगे। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, बाबा, कष्ट का कारण यह साधु नहीं
बल्कि तुम्हारा भय है। याद रखो, भय कभी समाधान नहीं देता, वह तो तुम्हें और कमजोर बना देता है। भीड़ अब कानाफूसी करने लगी। कुछ लोग सचमुच सोच में पड़ गए। लेकिन साधु ने क्रोध से चिल्लाकर कहा, अगर तुमने इनकी बात मान ली तो देवता तुम्हें शाप देंगे। इतना कहते ही वह साधु गांव छोड़कर चला गया। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार देखा था कि कोई व्यक्ति इस साधु का विरोध करने की हिम्मत कर सका। सबकी निगाहें बुद्ध पर टिक गईं। बुद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मनुष्य तब तक मूर्ख बना रहेगा जब तक वह भय में जीता रहेगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें समझना होगा कि सत्य केवल अनुभव से जाना जाता है, डर से नहीं। यह सुनकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने सोचा, हमने हमेशा भय में जीकर सोना चांदी लुटाया और आज एक सन्यासी ने आकर हमारी आंखें खोल दी। गांव का वही बुजुर्ग बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आज हमें समझ आया कि हम इतने वर्षों से भ्रम में जी रहे थे। आप हमारे गांव में रुकिए और हमें सच्चा धर्म सिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने गांव वालों को करुणा, दया और सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने भीतर की अज्ञानता को नहीं हटाओगे, तब तक कोई साधु, कोई व्यापारी, कोई शोषक तुम्हें मूर्ख बनाता रहेगा। ज्ञान ही असली संपत्ति है और प्रेम ही असली भेंट। उस दिन से गांव बदल गया। लोगों ने भय छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया। वे अब किसी ढोंगी के सामने नहीं झुकते थे। वे समझ गए थे कि दांतों तले उंगली चबाना केवल आश्चर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि उस क्षण का प्रतीक है जब मनुष्य अचानक सच्चाई को पहचान लेता है। और यही था बुद्ध का संदेश। सत्य को पहचानो, भय को छोड़ो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। यही कारण है कि आज भी जब हम किसी अप्रत्याशित सत्य का सामना करते हैं तो कहते हैं, दांतों तले उंगली चबाना, क्योंकि वह क्षण हमारे लिए जीवन बदल देने वाला होता है। अगर आपको यह बुद्ध कथा गहरी लगी तो सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसे पल आए हैं जब आपको सच्चाई का आभास हुआ और आप हैरान रह गए? ऐसे ही और अद्भुत और जीवन बदल देने वाले प्रसंग हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाइए।